फर्स्ट क्लास है वो रुकिएगा, जाइएगा नहीं, समझ गए? शुरू करें हम अब। व्हाइट कहाँ पे है? चलो सेल की हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, गौर करके सुनिएगा। सेल हम बात करते हैं। सेल में सेल वर्ड भी हमारा बहुत सारा होता है, सारे सेल का भी जिक्र हम थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बायो में एक सेल हमारा ये है, एक सेल हमारा और होता है, एक सेल हमारा क्या होता है, ये होता है, और एक सेल हमारा ये होता है। डिफरेंसेस तो चाहिए। सेल जैसे वर्ड्स हैं हमारे, सारे सेल के अपने अपने मीनिंग हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे सेल होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? सेल है, सेल है, सेल है। इस सेल को हम और भी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले सेल को ऑर्बिट बोलते हैं। इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, बोलते हैं। ये सेल हमारा, ये सेल हमारा क्या है? ये सेल क्या है हमारा? है ना कुछ? क्या है? एक सेल हमारा, यदि केमिस्ट्री की हम बात किया तो ये सेल हमारा क्या है पता? फाइलम पढ़े हैं एनिमल किंगडम में, जब कैरलस लिनियस साहब ने टैक्सोनॉमी तो सुने हैं, कल कुछ बोले थे इस पे हम नहीं, इसे प्रीवियस क्लास बोले तो, डे बिफोर स्टडे, कल नहीं थे ना। टैक्सोनॉमी में बात किया था कैरलस लिनियस साहब का। कैरलस लिनियस की बात करते हैं तो कैरलस लिनियस साहब ने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? पढ़े हैं ना? टू किंगडम, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण तो है हमारा, तो अब जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पे? समानता और असमानता के आधार पे। सिमिलर, ए राजा हेने आजा, किसके आधार पे? समानता और असमानता के आधार पे, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के आधार पे हम लोग क्या करते, उन्होंने क्या किया था? वर्गों का वर्गीकरण। इससे पहले हम बात करते टैक्सोनॉमी में, इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरलस लिनियस साहब को। उनसे भी पहले हमारे पास थे एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल साहब, जिन्हें क्या कहा जाता? फादर ऑफ बायो। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेसस को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। फादर ऑफ बॉटनी क्या है हमारा? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात किया। उसके बाद में हमारे एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हार्डिंग। रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर, नाम सुने होंगे। आर.एच. व्हाइटटेकर, जिनको शॉर्ट में कहा गया क्या है? आर.एच. व्हाइट। इन्होंने क्या किया? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के अलावा भी क्या किया? इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। इसको क्या बोला गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम और हमारा क्या है? एनिमल किंगडम। फर्दर हम देखो यहां पे जाने के लिए तो वर्ग
पहले जीव क्या था, प्लांट था या एनिमल था? तो किसके आधार पे किया था? न्यूट्रिशन के आधार पे हुआ। सब जैसे ग्रीन हुआ तो क्या था, ऑटोट्रोपिक था, और बाद बाकी क्या थे हमारे, हेटेरोट्रोपिक में रखा गया। तो जितने भी हेटेरोट्रोपिक थे सबको क्या किया गया, उन्होंने एनिमल कैटेगरी में डालने का काम किया। बाद में ये फंजाई क्या है, नेचर इसका दोनों है, मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ क्या है, इनसाइड द बॉडी क्या है, लिविंग आउटसाइड द बॉडी। जैसे वायरस को हम बात करते हैं, वायरस क्या है, वायरस इज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। शरीर के अंदर क्या होगा, लिविंग कैरेक्टर शो करता है, शरीर के बाहर क्या करेगा, नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। आखिर उसको कहां रखा जाए, उसके लिए आज तक कोई बना नहीं है, ना मोनेरा में है ना प्रोटिस्टा में है। वो हम आर्साइनोबैक्टीरिया का बात करते हैं, आर्क बैक्टीरिया का हम बात करते हैं, वो सब कहां आते हैं, कोई मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में हम लोग डालने का काम किया। अब इस सब में क्या सेल ही है ना, सारा तो सेल ही है, सारे में सेल है। हम तो सेल कौन सा, ये हमने अभी यहां पे सेल गया था, इस सेल को समझाने के लिए हम कहां चले गए हैं, एनिमल किंगडम में। कहां पर जाते हैं, एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में हम लोग क्या किए हैं, पूरे मिटाते हैं, एनिमल किंगडम में हम चलते हैं। तो एनिमल किंगडम का एनिमल किंगडम में इसको कितने फाइलम है, 9 फाइलम। कितने फाइलम है, 9 फाइलम्स में हमारे पहला कौन है, पोरीफेरा। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, नाइडेरिया पढ़े कि नहीं पढ़े हो, कभी नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं फाइलम सब पढ़े हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस का एग्जांपल बोलिए थे को, टीनोफोरा। चार में प्लेटिहेल्मिन्थस। पांचवा कौन सा है, एस्केलमेंथिस। 6 में इसको निमेटोड्स भी बोलते हैं, निमेटोहेल्मिन्थस, निमेटोड्स। 6 में हमारा क्या हो जाएगा, एनेलिडा। क्या होगा, 7 में अर्थो। 8 में क्या होगा, मॉलस्का। क्या होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 में क्या है, इकाइनो डर माथा। उसके बाद में 10 में क्या है, कोर डाटा। फिर फर्दर हम लोग कोर डाटा में क्या पढ़ते हैं, हम लोग आते हैं ना क्लासेज हमारे, कल भी हम लिखे थे ना, यहाँ के नहीं लिखे थे, अच्छा उस दिन बातें नहीं की थे। तो कोर डाटा में हम लोग क्या आते हैं, यहाँ पे एम्फीबियन, रेप्टाइल, एब्स, और क्या है, बर्ड्स है। एम्फीबियंस के बारे में तो पता होगा, चलिए यहां पे बात करते हैं। पोरीफेरा में एग्जांपल यदि हम देखते हैं, क्या है, साइकॉन और स्पोंजिला। क्या है, नाइजीरिया में हम लोग हाइड्रा को रखते हैं, जेलीफिश, प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या है, फ्लेट वर्म। क्या है, पढ़े फ्लेट वर्म साहब, पढ़े नहीं क्या कभी, एस्कैरिस। कहां पता चलेगा, 11th का बहुत बड़ा पोर्शन ये आता है, सबसे मेजर चैप्टर में से आता है। 10 में भी, और 10 का कनेक्शन पूरा बायोलॉजी इसी पे आधारित होता है। सेल को पढ़ेंगे तो सबका सेल पढ़ा पड़ेगा। एनालिडा में क्या होता है, सेंटीपेड, अर्थवन में भी आता है,
आर्थ्रोपोडा में हमारा क्या आ जाएगा? मॉस्क्यूटो। झींगा कभी खाए माछ? झींगा खाए हैं? झींगा खाए? झींगा माछ ये सबसे महंगा वही आता है, नहीं खाए कभी? है झींगा मछली में सबसे महंगा आइटम वो होता है, उससे महंगा कोई नहीं है, अब मिलबो नहीं करता है। वो पानी मौसम में मिलता है, कभी समुद्र में बड़का बड़का मिलता है। वो माछ नहीं है। इंसान राक्षस ऐसा हो गया है, उसको माछ बोलता है, जबकि क्या है? वो कीड़ा है, स्कॉर्पियन का जात है, बिच्छू का जात है वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉन है वो। क्या है? प्रॉन बोलते हैं झींगा को। और लोग खाता है शौक से, नहीं खाता है? केकड़ा भी खाता है ना, क्रैब। अब बोलता है इंसान है हम, हैं? क्रैब भी तो क्या है? कीड़ा ही है ना। वो भी कहाँ आता है? ऑर्थोपोडा में आता है, नहीं आता है? बात कर लग बेसी। मोलस्का में क्या है आपको? अब देखो वहां पे हमको आ गया जो क्वेश्चन था हमारा, पिला और पर्ल एस्टर। क्या हो गया? पर्ल एस्टर। अब थोड़ा बात हम समझते हैं थोड़ा। एकाइनोडर्माटा में हमारा क्या होता है? स्टार फिश। क्या है? और कोडाटा में, एम्फीबियंस में तो हमने देखा, एम्फीबियंस में क्या होगा? थोड़ा को डाले, चल एक डाल लेते हैं। रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, स्नेक भी आता है यहाँ। एप्स में कौन आ गया हमको? जो भी हमारे बर्ड्स होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं। और एक हमारा क्या आता है? मैमल। क्या आता है? मैमल क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग मैमल हैं। तो मैमल में क्या होता है? इसका मेन कैरेक्टर इसका, ये क्या करता है? जमीन और धरती दोनों पे, पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। ये हमारा क्या हो गया? रेप्टाइल्स क्या क्रोल करता है जमीन पे घसीट के। लिम्स उसका छोटा होता है, हार्ड लिम्स और फोर लिम्स क्या होता है? छोटा होता है। बर्ड्स तो पता चला। उसके बाद में बात करते हैं मैमल में कौन आ गया? ह्यूमन बींग्स हमारे आ गए। इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैविंग नोटोकॉट और मेमोरी ग्लैंड। माँ यदि अपने बच्चों को दूध पिलाती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेल में भी होते हैं मेमोरी ग्लैंड, लेकिन एक्टिव नहीं होता है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन काम आता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। दूध सेक्रेशन में ऑक्सीटोसिन, और बच्चा को जन्म देने में, यूटेरस को पुश करने में वहां पे हार्मोन का काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? यहां तक बात समझ रहे हैं? देखिए अब ये जो मॉलस्का आया है ना, पीला का मतलब समझते हैं? डोका। क्या होता है? शंख गिरा देखें कभी? घर है कॉल पे नहीं होता, पानी में में सब लत्ती को नहीं चाट जाता है वो, देखें कि नहीं देखें? शंख गिरा, घिवड़ा का लत्ती, सजमन का, सब कुछ खा जाता है वो। तो मतलब उसका जो कवरिंग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। देखिए कहां से कहां हम आए हैं। वो सेल था मेरा, तो ये सेल का मतलब क्या हो गया? क्या हुआ? कवरिंग, हार्ड कवरिंग ऑफ स्नेल, पिला और पर्ल एस्टर। पर्ल एस्टर में मोती समझते हैं? मोती समझते हो ना? तो मोती कहां से आता है? मोलस्का में होता है, कवरिंग होता है उसका। तो कवरिंग को हमने क्या बोल दिया? सेल। किसी ने बोला था सर कवच, हम बोले सेल का मतलब कवच तो हुआ, लेकिन उसके लिए स्पेशल वर्ड आता है जिसको हम लोग लिखते हैं आर्मर। क्या होता है? आर्मर। इंग्लिश भी ठीक ठाक पढ़े, अच्छा से पढ़े हैं। इंग्लिश ग्रामर से भी अच्छा पकड़ है मेरा, इंग्लिश पे अच्छा पकड़ है। वर्ड्स होना पड़ेगा, नहीं तो बायोलॉजी भी दिक्कत करेगा, केमिस्ट्री में भी दिक्कत। कितना याद करोगे? यहाँ पे हिंदी बोल दोगे, बाहर चलेगा हिंदी? बाहर हिंदी चलेगा? तो मास्क हटाओ तो किन्हीं चिन्ह जाना लगे। तो हीरो तो ये होना भी चाहिए। वहां पे ऐसा केस होता ना क्लास समय, कोचिंग समय नहीं होता है, बाबरी स्कूल समय तो भंगची कर देता है। चलो ठीक है, चलो लगा लो मास्क, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखे, हमको लगा जाना पहचान इसीलिए, और कोई बात नहीं था। ये यहां तक हुआ सेल। और दूसरा हम लोग अब सेल में चलते हैं अपना। हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल। अब हम लोग चलते हैं सेल में अपना। और एक सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। और एक सेल का मतलब क्या होता है? जेल का तहखाना।
जेल होता है ना, जेल में जिस कमरा में एक कैदी, जिस कैदी का जो रूम मिलता है उसको भी क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? यही सेल होता है वो, कि नहीं होता है? CLL, उसको भी सेल ही बोलते हैं। एक सेल बायोलॉजी का सेल और एक सेल हमारा बैटरी वाला फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सेल। दिमाग में गेल? अब चलो, ये तो सबको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बोले तो जीवन का सबसे छोटा क्या? उस दिन बात किए थे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन निजम। बोल बड़ी हुआ ना हमारा। तो सेल हमारा लाइफ का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? क्या हो गया? लाइफ का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। जब लाइफ का सबसे छोटा यूनिट हमारा सेल है तो पढ़ेंगे तो सबके बारे में। टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तक बोलते हैं। ऑर्गन को क्या हो गया? अंग। और अंग सिस्टम का क्या बोला? अंग प्रणाली। सिस्टम मतलब प्रणाली होता है या तंत्र में बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? होल, एक जीव का हम बात करते हैं। तो जीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? सेल। और हम बात करते हैं, सेल भी तो वेरियस चीज से मिलकर बना होता है। सेल इज कंपोज ऑफ वेरियस कंपोनेंट इज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो किससे बना होता है? सेल ऑर्गेनेल से। हम चलते फिर सेल पे तरह हम बात करते हैं। सेल की बात करें तो यहां पे बात करना पड़ेगा हमको किसका? रॉबर्ट हुक का। किस सेंचुरी में? 16वीं सेंचुरी में आता है, 1670 सेंचुरी के बीच में थे। तो रॉबर्ट हुक को क्या बोला गया? फादर ऑफ सेल को डिस्कवरी इन्होंने किया था। सेल का डिस्कवरी इन्होंने किस में किया था? कॉर्क में। कॉर्क में किए थे। कॉर्क हमने उस दिन बात किया था, क्लास में किए थे बात, जैसे घिवरा का बात किया था। तो घिवरा का जो आउटर कवरिंग को बार्क बोलता है और बार्क के इनर साइड में जो छोटा छोटा जालीदार कंपार्टमेंट जैसा जो स्पॉन्जी पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला था? कॉर्क बोला था। उन्होंने ही देखा था, उन्होंने टर्म का इस्तेमाल किया था सेलुला। सेलुला का बात किया था जिसका मतलब क्या होता था? स्मॉल कंपार्टमेंट। तो कैसा दिखने में लगता था ये? मधुमक्खी के छत्ता की तरह लगता था, होनी कॉम्ब की तरह लगता था। जिनको उन्होंने क्या किया? तो क्या था? डेट था। कौन सा सेल था जो इन्होंने डिस्कवरी किया? डेट सेल था। ये थे कहां के? इंग्लिश साइंटिस्ट थे। क्या थे? इंग्लिश साइंटिस्ट। इंग्लिश किसको बोलेंगे? उस दिन हम कल भी बोल के गए थे, हम ब्रिटेन इंग्लैंड समय फर्क है, चारों में नहीं होता है। तो मानो कि इंग्लिश हमने किसको बोला? इंग्लैंड के लोगों को बोल दिया। यूके के लोगों को हमने क्या बोल दिया? इंग्लिश बोल दिया हमने। क्योंकि स्कॉटलैंड एक देश है ना, स्कॉटलैंड देश है गो। तो स्कॉटलैंड देश में हमारा क्या हो जाता है? स्कॉटिश। क्या होता है? वहां के लोग को हमने क्या बोला? स्कॉटिश। जबकि स्कॉटलैंड किसका पार्ट था? इंग्लैंड में ही था ना, यूके में था ना। लेकिन हमने स्पेशल बोला ना स्कॉटिश। इंग्लिश इसको हमने बोला नहीं। तो केवल इंग्लैंड के लोगों को हम क्या बोल देते हैं? इंग्लिश। क्लियर है? इसके बाद हम थोड़ा इसी में चलते हैं। सेल पे थोड़ा आगे को बहस करते हुए। तो दूसरा हमारे पास कौन आते हैं? जो लिविंग सेल में सेल को डिस्कवरी किया, खास करके किस में? स्पर्म में। और हम बात करते हैं मड में, कीचड़ में जी इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल को डिस्कवरी करने का काम किया था। इनका नाम क्या था? एंटन वन लीवेनहुक। इन्होंने खुद से अपना सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और उसके तहत उन्होंने डेड सेल में, कॉर्क में इन्होंने सेल को खोजने का काम किया। उसके बाद एंटन साहब ने भी एक क्रेडिट और जाता है एंटन साहब को। क्या क्रेडिट जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है। एंटन वन लीवेनहुक साहब को फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। किसको? एंटन वन लीवेनहुक को। अब हम बात करते हैं सेल में ही। तो सेल में और बात करते हैं, सेल थ्योरी तो पढ़े होंगे। क्या है सेल थ्योरी? पढ़ाई तो हो चुका है ना। Stand up and tell me about cell theory. What was the theory given? Anything extra? How many scientists were there? क्या क्या नाम था? थियोडोर श्वान और
फ्लडिंग स्वान थे हमारे, ठीक। तो उसमें उन्होंने 3 थ्योरी में क्या आया था, एक हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल का बात किया। दूसरा उन्होंने उसी में एक थ्योरी आया था, ए राजा है ने आजा, क्या बात करता है झूठ फूस के बैक। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, कोई भी जो न्यू सेल है, कहां से आएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये भी थ्योरी का थर्ड नियम था। ये क्या कहा था कि जैसे पिछले जो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे हम कैसे हैं, जब हमारा बाप है तब तो हम आप हैं, नहीं है होता, तो मतलब पापा से ही हम लोग हैं, एमीबा से ही तो एमीबा है ना। डॉटर सेल जितने भी होते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिज्म आज है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, वजूद में, वो कहां से होगा, पहले उसका वजूद हो रहा होगा, तभी तो आज है, था है और रहेगा। तब ना कोई कहेगा कि नहीं। क्लियर है यहां तक सेल थ्योरी का बात में। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं सेल को लेके, उसका कंपोनेंट समय चलते हैं। चलें, मन में है कोई डाउट, करो आउट, बाद में नहीं करना साउट है, पूछना है, चलो। और कहा भोल हो, नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया, इसके बगल प्लस के बगल यहाँ से, एक बार हाँ पूछो, यहीं से पूछना है। हम वहाँ पे सेल को ले जाने के लिए यहाँ तक गए थे। अब बहुत इसके बारे में 2 दिन 4 दिन का लेक्चर ये पे होगा, पूरी फेरा में कम से कम लगेगा 2 दिन 4 दिन, सब में लगेगा। प्लस में पढ़ना पड़ता है, मेडिकल के एंट्रांस में या किस एग्जाम के लिए भी सारा कुछ पूछना पड़ता है, ठीक है। मन में तो पूछो ना, मेरा तो मन हुआ था ना, यहाँ थे ना बच्चा सबका इंग्लिश था ना, हम सोचे सबसे पहले इंग्लिश को बूस्ट करें, इंग्लिश बूस्ट होगा तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सब बूस्ट होगा। क्या ढूंढे, किचन में सिंपली उन्होंने किचन लाया था, उसके बाद लैब में उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको विजुलाइज किया, जिस प्रकार रॉबर्ट हुक साहब ने किया, उन्होंने भी किया था। मिला ना, तो वही तो ऑर्गेनिज्म मिला। तो ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या बोला, यूनिट क्या होता है ऑर्गेनिज्म का, सेल ही हुआ ना, तो उनको सेल मिला था वहां पे। सेकंड ऑर्गेन, ये पोरीफेरा का एग्जांपल है सर, ये मैरीन वाटर सोर्स है सर। प्लेटी एल्मिंथिस मतलब जिसका बॉडी फ्लैट होगा, फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया पढ़े हैं कभी, रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, पीछे चलें, इसको रब करें। प्लेटी एल्मिंथिस में हमने पढ़ा है फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म को क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। इसके पास रीजेनरेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, रीजेनरेशन रीजेनरेशन पावर इसका सबसे ज्यादा होता है। हम लोग पढ़े होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रो में क्या पढ़े, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़े ना 2 प्रकार का, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा क्या होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म या ओवम, परंतु असेक्सुअल में क्या होगा, नहीं होगा। तो यहां पे क्या क्या मेथड्स हैं इसके, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजेनरेशन, और हम लोग जाते तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इसके टाइप में आते हैं, अपना स्पेशल टाइप है ये। रीजेनरेशन जब पढ़ते हैं ना हम लोग, रीजेनरेशन एक होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, क्या होता है, जिसको बडिंग को हम लोग बोले ना, ये फिजन को क्या बोलते हैं, विखंडन। 2 प्रकार के होते हैं, एकल विखंडन और बहु विखंडन, होता है नहीं। एकल विखंडन को हम लोग क्या बोल देते हैं,
ये क्या होता है? द्विविखंडन होता है। बाइनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइनरी। तो द्विविखंडन हुआ। ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, बाइनरी और मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बहुखंडन। ये क्या होगा? मुकुलन होता है, मुकु। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रा और ईस्ट भी होता है, नहीं होता है? इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्पोरुलेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ईस्ट में। और दूसरा हम बात करेंगे इसका, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है राइजोबियम। रिजेनेशन में हमारा क्या आता है? हाइड्रा नहीं आता। हाइड्रा में रिजेनेशन का पावर है, ये दोनों थोड़ा लगता है, लेकिन उसके स्पेशल बर्ड है। लेकिन इसका क्या होता है? एक बॉडी का टुकड़ा हो जाता है। देखो इसमें हम चलते हैं, हम लोग प्लेन एरिया में क्या होता है। मानो कि हुआ आइकन कनी बना दीजिए, ठीक। अब ये क्या, इसका बॉडी पार्ट क्या कट कर गया, और कट करेगा तो फिर ये क्या करेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अभी तीनों क्या होगा? इसीलिए सबसे ज्यादा रीजेनरेशन का पावर इसके पास है। हमारे बॉडी में भी तो रीजेनरेशन है। देखो, री का मतलब नाम से सुनते हैं, री का मतलब दोबारा, पुनः। जनरेट का मतलब बनना। क्या होता है? जनरेट। जनरेट का मतलब क्या हो गया? बनना। जनरेट का मतलब, री का मतलब पुनः, दोबारा। और इसमें क्या लगा? अब लगा दिया अन, सन, तो क्या हो गया? प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ री फॉर्मेशन, री जनरेशन, दोबारा बनना। याद क्यों करना है? वर्ड को तोड़ दो, समझ जाओ। नहीं है, वर्ड को तोड़ देंगे, याद नहीं करना है। यदि हमको कहीं पे लिखा रहता है, कभी पढ़े होंगे, वायु तो पढ़े हैं। क्या होता है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक होता है कि नहीं होता है? और दूसरा हमारा क्या होता है? अवायवीय, जिसको क्या बोलते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे क्या होता है? O2 का प्रेजेंस यहां पे क्या होगा? O2 का। अब यहां फिर 2 तरह का होगा, एक तो कंप्लीटली एब्सेंट होगा, और दूसरा में क्या होगा? लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगा। अब चलो हम बात करें वायुवीय। हमने बोला तो वायु से तो यहां वायु हो गया, यहां पे क्या बोला? अवायु। और का मतलब यहां पे क्या हो गया? नो, ना एयर। नहीं हुआ? माने को याद नहीं करना है। माने इसमें हमने बोला एरोबिक, यहां पे बोला एनएरोबिक। ये अ का मतलब क्या होता है हमारा? नो। जैसे हम बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, पढ़े हैं? तो नवीकरणीय का मतलब क्या होगा? उसको तोड़ देंगे वर्ड को। नवी कर, नवी का मतलब क्या? नया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? रीन्यू। जिसको नया करेंगे उसी को बोलेंगे ना नवीकरणीय। रीन्यू ए बल। इसी में क्या दिल कर रहा है? नवी करनी। या तो क्या हो जाएगा ये? नन। और का मतलब क्या होगा? नो। और का मतलब क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं ना, पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? इसको क्या लिखते हैं? संभव, नहीं संभव। तो क्या हो गया? और का मतलब क्या हो गया? नहीं। हाँ, तो और का मतलब क्या हो गया हमारा? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी में भी। सफिक्स और इंग्लिश के बिना तो कुछ नहीं है। सफिक्स प्रीफिक्स तो पढ़ते हैं ना, पढ़े? प्रीफिक्स, उपसर्ग पढ़े हो? उपसर्ग पढ़े हैं व्याकरण में। और एक पढ़ते हैं प्रत्यय। क्या आता है? अब देखो यहां पे पढ़ना पड़ता है उपसर्ग प्रत्यय सब कैसे। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना पड़ता है। हमने बोला साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लो क्या हो गया हमारा?
उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग बोले तो प्रफिक्स। प्री वर्ड के पहले हुआ फिक्स तो क्या हो गया? प्रीफिक्स। क्या हो गया? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, तो बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो अस्तित्व में है। फिक्स मतलब जुड़ जाना, फिक्स। तो जैसे हम बोलते हैं क्या, पॉसिबल में नहीं लगा आई एम, तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल। हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा ये भी हम बात करते हैं थोड़ा, तो क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। क्या बोला? इसमें लगा देगा ता, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। तो क्या हो गया ये? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, सेकेंडरी, प्राइमरी। नहीं पढ़े हैं? नेमिंग में नहीं पढ़ते? नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं ना यार। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी का पूरा नाम बोलो, कौन बोलेगा? आईयूपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नहीं पढ़े हैं? और वही में ना हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग सब, नहीं पढ़े हैं? साइंटिफिक नेम सब जो हम बात करते हैं अपना, तो एक कॉमन नेम होता है, एक आईयूपीएससी नेम होता है। कॉमन नेम को और क्या कहा जाता है? ट्राइवियल। क्या बोलते हैं? याद रखना। इसलिए हम हर विषय पे अपना फोकस रखते हैं, क्योंकि हर का काम आएगा। केमिस्ट्री का भी काम आएगा यहाँ पे, फिजिक्स का भी काम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हम बात करते हैं किसी का बीपी हो जाता है हाई, दुनिया को बोल देता है बाय, नहीं होता है? तो मानो बीपी हो जाएगा हाई तो बाय करेगा ना दुनिया को। तो बीपी जब हाई हुआ तो वहां हम तीन को चीज पढ़ते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। बोलो किसी का बीपी हो गया हाई, जब बीपी ना बीपी हो जाएगा हाई, तो बीपी होगा हमारा, तो डीपी चेंज करेगा वो? डीपी चेंज का फुर्सत होगा? नहीं था। तो व्हाट्सएप के डीपी, फेसबुक के डीपी, कितना के डीपी बदल दिया। डीपी समझते हो? डीपी का मतलब बीपी हमारा हुआ, तो बीपी जब हाई होगा तो कैसे होगा? मानो बीपी होता क्या पहले बोलो तो कौन बोलेगा? देखते हैं फिर कौन कितना पानी में है। आओ तो, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, जस्ट टेल मी, मेक मी अंडरस्टैंड। आखिर बीपी का मतलब क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है ना बीपी। क्या होता है ये? तो यहां हमने बोला रक्तचाप, रक्त के द्वारा चाप, रक्त ने दिया चाप, तो क्या हो गया? रक्तचाप। हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप। उच्च हो जाएगा चाप, तो खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है? मरिया जाता है। चलो हमको बोलो तो, थोड़ा बोल नहीं रहा यार। टाइम हो गया? क्या कल टाइम हो गया? 5 मिनट रुकने, 5 मिनट, एक सेकंड यहां पे। ओ हो गया बस। हम बहुत बात करते हैं, जो बीपी का जब बात करते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/, ये क्या है? ये सिस्टोल होता है, ये डायस्टोल। क्या होता है सिस्टोल और डायस्टोल? ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल बीपी। द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय आर्टरीज, द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय ब्लड on the wall of the arteries is called blood pressure। मतलब आर्टरीज पे ब्लड को जब पंप करता है ना, कौन करता है पंप? वेंट्रिकल में गया। जैसे हमारा कहां जाएगा? हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट, 4 कमरा है ना दिल में, तो दिल में 4 कमरा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो ब्लड क्या करेगा? पंप। ब्लड करेगा जंप किस पे? आर्टरीज पे। किस पे? आर्टरीज के वाल पे। तो आर्टरीज के आल पे जो प्रेशर जो पड़ा ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? बीपी, ब्लड प्रेशर। क्या हो गया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। मतलब हार्ट ने ब्लड को किया पंप, ब्लड करेगा ना जंप, तक कहां गया? आर्टरीज पे। तो जिस फोर्स से, प्रेशर से आर्टरीज के वॉल पे जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर। कितना होता है? नॉर्मल 120/80। इसको मेजर करते हैं किसमें? एस्फिग्मोमेनो, मीटर। क्या ना कि ठीक एकदम
लो एक सेकंड तो जब भूख भूख लगे होगा ना ये हम हमको भी तरह कैसे जाना, हम सिर्फ 9 बजे आते हैं आप ना, हो 9 बजे यहाँ पे हैं और बोलते 9 बजे। समझ रहे हो बात, पढ़ाई समझ रहे हो, नहीं समझ रहा, नहीं कोई बोल रहा है रे इंग्लिश में क्या लगभग तो तुमको हम हर बात हिंदी में बोल ही रहे हैं, हमारे तो हिंदी तक में बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को हम कहेंगे केमिस्ट्री को इंग्लिश में कोशिश करो, ना तो भारी पड़ जाएगा तुमको, एग्जाम में तुमको दिक्कत हो जाएगा, लिख ही नहीं पाओगे, कल MBBS करोगे, कुल बीटेक करोगे तो क्या पढ़ोगे वहाँ हिंदी में, सब पता चलेगा, छुटोगे डिग्री लेके आओगे, डिग्री लेके आओगे और खोलोगे पान के दुकान और फिर लवली के दुकान और थोड़े कुछ खोल पाओगे।